दिया कि झूठे मुकदमा कराना और झूठे फंसाने के काम करना। मैं प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग करता हूँ कि दोषी है पर काम करे, पहले जांच कर ले और दोषी पर कार्रवाई करने के काम करें। आज कोल्ड डंप 5 जून का बंद होगा और ये चाह रहे संयुक्त मोर्चा, चाहता हूँ कि 5 जून के आपने देखिएगा क्या चाहते हैं कि 500 रुपया बांट दे रहे हैं अभी मजदूर के बीच में, तो नहीं जाएगा। 9 महीना में आप राजनीतिक साजिश के तहत पप्पू सहाय पर युवती द्वारा देह व्यापार का लगाए गए आरोपी निराधार है। पुलिस करे जांच, दोषी पाए जाने पर भेजे जेल। बागमारा के जोगता ग्राउंड में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। झामुमो नेता मुकेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान झामुमो नेता मुकेश गुप्ता कांग्रेस नेता विकास सिंह के खिलाफ जमकर बरसे। मुकेश गुप्ता ने कहा है कि विकास सिंह जैसे नेता समाज को दूषित और लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम करते हैं। वहीं गुप्ता ने कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत युवती द्वारा पप्पू सहाय पर देह व्यापार का आरोप लगाया गया है, जो बिल्कुल झूठा है। पुलिस इसकी जांच करे, यदि पप्पू सहाय दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजे। वहीं गुप्ता ने कहा कि तेतुलमुनी कोलडम को 5 जून को बंदी की घोषणा पूर्व में की गई थी, जिसे विफल करने के लिए अपने आका के इशारे पर युवती का सहारा लेकर पप्पू सहाय को फंसाने का काम किया है। कोलडम में कोयला उठाव होने के बाद भी मजदूरों का शोषण किया जाता है। इसका विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने का काम करते हैं। मुख्य उद्देश्य है कि ये जो एक महिला के साथ मेरे और बलात्कार हुआ है, ये हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। जिस महिला के साथ घटना हुआ उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, और उसके साथ में बलात्कार होता है और इस थाना में सैकड़ों महिला लोग थाना को जाम करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? और दूसरी बात है कि मेरे पूर्व में भी हमारे ऊपर में झूठा मुकदमा विकास सिंह ने किया था और हमारे मोहल्ले के व्यक्ति के लेकर ही किया था। इसका पुराना इतिहास रहा है कि किसी को भी झूठा मुकदमा में फंसा दे, किसी भी व्यक्ति को महिला पर का केस करा दे, छेड़छाड़ का केस करा दे, ये महिला को सबसे आगे करता है। और पप्पू सहाय पर जो केस हुआ है, मुकदमा हुआ है, वो सरासर गलत है, क्योंकि उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों का आंदोलन 5 तारीख को होगा, इसके लिए हमारे नेता है वो उनको दबाने का प्रयास कर रहा है। वो कहीं से नहीं दबने वाले हैं। हमारा नेता रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। आज प्रेस रिलीज कर रहे हैं हम लोग। एक कांग्रेस पार्टी के नेता है जो कि समाज को पूरी तरह से दूषित करने का है सो काम कर रहे हैं। आए दिन लोगों को झूठा मुकदमा में है सो फंसाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग 5 तारीख का बंदी का जो घोषणा किए हैं तेतुलमुड़ी कोल्ड डंप में, अपने आका के इशारे पे मजदूर का है सो शोषण करने का है सो काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसीलिए वो झूठा मुकदमा में है सो फंसाने का काम कर रहे हैं। इतिहास ही है सो ये नेता का है सो उठाकर है सो देख लीजिए। यहाँ बगल में जोगता साइडिंग में है सो गोली चलता है तो उसमें एफआईआर इसके ऊपर होता है। हिल टॉप कंपनी आता है, वहाँ गोली चलता है, एफआईआर है सो इसके ऊपर होता है। उसके बाद में बोलता है कि एक कोयला माफिया के द्वारा है सो हमको फंसाया जा रहा है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि आप इतना बड़ा समाज सेवी है, समाज का सेवा करते हैं, और एक नेशनल पार्टी का है सो आप नगर अध्यक्ष है, नेता है, और आपका घर का बगल में है सो सटा हुआ है सो मुहाना में है सो खाद है सो चलता है, माइंस है सो चलता है, कोयला चोरी है सो धड़ल्ले से होता है। वहाँ पर तो आप एक शब्द है सो नहीं बोलते हैं, इसलिए कि वो कोयला चोरी है सो खुद है सो ये विकास सिंह नाम का जो एक नेता है वो है सो करवाता है। और उसके बाद में है सो ये विकास सिंह का खानदान कहीं है सो आपराधिक है सो इतिहास रहा है। इसके घर में है सो 302 का है सो सजा याफ्ता है सो मुजरिम है। ये है सो दूसरे को है सो सर्टिफिकेट है सो बांटने का काम कर रहा है, जिसके ऊपर है कि 1 दर्जन है सो केस यही जोगता थाना में है। 2004 में है सो इनके नेता है सो मंत्री थे, उस समय है सो बीच रोड पे है सो पागल कुत्ता की तरह है सो इसको मारा जा रहा था। हम भी थे थानेदार है सो मिलकर इसको बचाए थे, और यही जोगता थाना से 2004 में है सो चालान है सो किया गया था। तो आखिर क्यों किया गया था भैया? ऐसा कौन सा पाप किए थे कि आपको बीच रोड पे है सो पागल कुत्ता की तरह है सो मारा जा रहा था, यही थाना में से है सो आपको चालान किया गया? आपका नेता है सो उस समय मंत्री। कहीं ना कहीं इसका कार्य है सो बहुत घृणित कार्य है सो रहा है, हमेशा इसका रहा है। और रहा सवाल कि पप्पू सहाय जी पर जो आरोप जो लगाया जा रहा है कि नहीं उनके इशारे पे है सो सेक्स रैकेट है सो चलाया जा रहा था, तो वो है सो जांच कर ले। पप्पू सहाय जी का है सो नंबर किसी के पास में है सो निकल जाए, सिर्फ जो लोगों का बोल रहे हैं दोनों पक्ष में से किसी के पास में। और रहा सवाल एक बच्ची जो आरोप है सो लगा रही है, तो उसका एक है सो वीडियो भी है सो आपको हम दे रहे हैं।
पूर्व में भी बगल का ही है, उस पर भी है सो आरोप लगाया गया था, समझौता है सो किया गया था, 50,000 रुपया भी दिया गया था। पैसा लेने के लिए इस तरह का आरोप है सो लगाया गया था। अब बोलता है कोई कि है सो मेरा वाहन, तो मेरा वाहन तो तुम्हारा वाहन कहाँ से हो गया? उसको गोद लिया है? नहीं लिया है। इसी तरह है सो किसी को बोल दीजिए कि मेरा वाहन हो गया पैसा के लिए, तो वो वाहन है सो हो जाएगा। ये लोग सबका इतिहास है सो देख लीजिए। मतलब बच्ची की आड़ में वो लोग मतलब पैसा कमाने हाँ, बच्ची के आड़ में है सो ब्लैकमेलिंग का काम है सो इन लोग कर रहा है। कौन आदमी है ब्लैकमेलिंग जो कर रहा है? वही उसका जो भाई बोल रहा है विकास सिंह हो गया है, सीधा हम तो नाम लेकर बोल रहा है। पिछला बार फिर कैसे 50,000 रुपया आप ले लिए? वो नोट गिनता हुआ वीडियो भी है सो आपको देंगे। वो नूर हसन जो बोल रहा है कि उसी का बड़ा भाई है, जो बोल रहा था कि उस बच्ची का है सो माँ है, वो भी है सो थाना पहुंचे, उसका बेटा है सो नोट है सो गिनते हुए हम आपको वीडियो है सो देने के लिए तैयार हैं। किस पर आरोप लगाया था वो लोग? उन लोग है सो आरोप लगाया था, यहीं बगल में एक धोबी है वो उसके बेटा के ऊपर, उसमें है सो 3 लोग है। जरूरत अगर पड़ेगा तो उन लोग आकर विटनेस भी है सो देने के लिए तैयार है। और रहा जी, में भी वो किसी पर आरोप लगा चुकी है। हाँ लगा चुकी है, वहाँ से मोटा रकम है सो हट चुका है इन उसके लोग। बाद फिर मामला शांत। हाँ, उसके बाद है सो मामला शांत हो गया, पैसा है सो दे दिया। आखिर ये जो विकास सिंह है सो कल जो बयान है सो दिए हैं कि पैसा का है सो डील है सो हुआ था, तो आखिर पैसा का डील इसी तरह कैसे हो गया? वो तो खुद बोल रहा है। फर्क ये है सो हो गया कि 1 लाख रुपया उधर से डिमांड किया गया था, 1 लाख रुपया उन लोग है सो नहीं दे रहा था, नहीं दे सका, इसलिए वहाँ पे समझौता नहीं हो सका। नहीं तो 1 लाख रुपया देता तो समझौता हो जाता, किसी तरह का FIR नहीं होता। और उसके बाद में विकास सिंह कहीं ना कहीं है सो लग रहा है कि पूरी तरह से इस केस में है सो है, जो कि अपना है सो नाम बचाने के लिए बदनामी हो जाएगा, इसलिए है सो पप्पू साहब जैसा है सो शरीफ आदमी को है सो फंसाया जा रहा है। जबकि पप्पू साहब पे किसी तरह का एक FIR नहीं है, इस पे तो दर्जनों FIR है। आर्म्स एक्ट है सो केगो है सो लगा हुआ है यहीं जोगता थाना में, और बाहर का तो केस है सो छोड़ दीजिए, इस पे तो CCA है सो लगना चाहिए। ये तो आए दिन है सो रोज किसी ना किसी को है सो झूठा मुकदमा में है सो फंसाता रहता है। इनका एक आका है सो बैठे हुए हैं, उन्हीं के इशारा पे उनका आका को भी है सो चेतावनी है सो देना चाहेंगे कि 5 तारीख का जो बंदी है ना, वो बंदी है सो 100% सफल होगा। हम लोग ये मजदूर का है सो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना पॉकेट का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और वह बंदी को कोई भी अगर असफल करने के लिए आया, गोली लेकर आया या बम लेकर आया, उसका सर हम लोग पूरी तरह से है सो कुचलने का काम करेंगे। हम लोग गांधीवादी तरीके से है सो लड़ाई है सो लड़ रहे हैं, कानून पे हम लोग को भरोसा है इसलिए। नहीं तो गुंडा माफिया या शूटर किसी को भी है सो बुला ले, वहीं पर फैसला कर देंगे। प्रशासन से क्या मांग करते प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे नेता पे है सो CCA लगाया जाए, ताकि समाज है सो स्वच्छ है सो बने। जय हिंद।